राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेकर आई छोटी सी, पूरी सुन लेना। और भाई कई दिन हो गए, मैं थोड़ी बिजी रहूँ हूँ, कहानी कम ही डाल पाऊँ, वीडियो नहीं बन पाती मेरी रोज़। कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुन लेना। और आज मैं कहानी सुनाऊंगी आपको अकबर और बीरबल की। एक बार जो है, अकबर का दरबार लग रहा था, दरबार भरा था, सब बैठे थे, भरा था दरबार। सैनिक, सेनापति, दरबारी उरबारी सब थे भाई, सब बैठे थे। तो राजा जो है, अकबर राजा जो था, वो जो है प्रशंसा कर रहा था बीरबल की। अब भाई बीरबल बहुत तेज बुद्धि का आदमी है। बीरबल से ज़्यादा चतुर कोई नहीं है। बीरबल मिनटों में समस्या का हल करता है। जो राजा था, मतलब वो जो है बीरबल की प्रशंसा कर रहा था। और बीरबल की प्रशंसा जब राजा ने करी, तो भाई वे और जो सैनिक बैठे थे, जो दरबार में थे, वे जल जल रहे थे। बीरबल से तो वैसे भी सब जलते थे, क्योंकि बीरबल जो है भाई अकबर का प्रिय था, क्योंकि बीरबल के पास थी बुद्धि ज़्यादा तेज। तो भाई वो जो है समस्या जैसे सामने आती, उनके भाई दिमाग में जो है भाई समस्या का हल आ जाता। तो भाई बीरबल प्रिय था अकबर का। और भी थे, लेकिन वो इतने नहीं थे चतुर जितनी तेज बुद्धि का इंसान बीरबल था। तो और जो दरबार में बैठे थे, एक दो सैनिक तो बहुत ज़्यादा कटे थे बीरबल से। तो एक सब उसकी वो तो और भी जो बैठे थे वे सब बोल रहे, हाँ भाई बीरबल बहुत तेज बुद्धि का आदमी है, बीरबल ये है, बीरबल वो है। बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे सब। तो एक सैनिक था, एक वो सलाहकार कह लो आप, एक सलाहकार था। वो चुपचाप बैठा, वो अपने ऐसे बैठा और वो सुनने लग रहा, मतलब सब बोल रहे चल रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। तो अकबर कहने लगे, भाई क्या बात है। उनका नाम रामलाल था। वो बोले, रामलाल क्या बात है, आपको अच्छी नहीं लग रही बीरबल की प्रशंसा। मतलब मैं बीरबल की प्रशंसा कर रहा हूँ और सब भी कर रहे हैं बीरबल की प्रशंसा, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे उनके बारे में कुछ। तो वो बोले, राजा साहब गुस्ताखी माफ़ हो। मेरी अगर मेरी एक पहेली का जवाब या एक पहेली जो है बीरबल सुलझा दे, तो मैं मानूं। मानता तो था, लेकिन भाई ये था ना उनको किसी तरह भी बीरबल को आज़ाद हो। अगर बीरबल इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, अगर बीरबल मेरी जो इस समस्या का समाधान कर दे, तो मैं बीरबल न मानूं और बीरबल की प्रशंसा करूं। नहीं तो ऐसी बुद्धि हमारे पास, ऐसी बीरबल के पास, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो वो राजा बोला कि भाई ठीक है, बताओ अपनी समस्या क्या है। तो वो रामलाल कहने लगा, आप बीरबल से बोलिए राजा साहब, आप बीरबल से बोलिए। वो कहीं से बैल का दूध लेके आए, बैल का दूध लेके आए। अब भाई दूध तो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, इनका तो दूध हो, लेकिन बैल कहाँ से दूध देगा। तो भाई वो बोला कि अच्छा चलो ठीक है, भाई ये इस बारे में भी बात करेंगे। बैल का दूध चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, लेकिन इस बात का जवाब जो है आपको ज़रूर मिलेगा बीरबल की तरफ से। तो बीरबल भी था वहीं। तो बीरबल बोला, ठीक है राजा साहब, आप आदेश मेरे को दे रहे हो, तो आपको बैल का दूध ही मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। मैं अभी जाता हूँ और कल मैं आपके सामने जो है इस मतलब आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो भाई बीरबल तो जो है अपना घोड़ा लेके और अपने घर की तरफ चल दिया। अब रात को जो है भाई खाना पीना खाया और भाई सब सो गए, उसकी घरवाली भी सो गई, उसके बच्चे भी सो गए। लेकिन बीरबल जो था वो करवट बदल रहा था, कभी इस करवट कभी उस करवट, बेचैनी थी, एक दिन थोड़ी सी टेंशन थी। बैल का दूध कहाँ से लाऊं, बैल का दूध कहाँ से लाऊं, बस इसी की बेचैनी थी। तो और तो सब सो गए। तो बीरबल की बेटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। तो वो देख रही थी आकाश, तो भाई पापा के पता नहीं क्या बात है, इतना बेचैन तो कभी नहीं देखा पापा को, आज पता नहीं पापा जी क्यों करवट बदल रहे हैं। तो उसने पूछा, पापा जी क्या हुआ, आप क्यों जाग रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही। वो बोले, बेटा नींद तो बस मेरी कुछ समस्या है जिसका मेरे को हल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो बोले, पापा जी मेरे को बताओ ना आप अपनी बात, मैं सुलझाती हूँ आपकी समस्या। आप देख बताओ तो सही मेरे को। नहीं बेटा आप बच्चे हो, आप मेरी समस्या आप नहीं सुलझा सकते। नहीं पापा जी आप बताओ, मेरे को बताओ, मैं आपकी समस्या का हल करूँगी, बताओ तो सही। भाई थी तो बीरबल की बेटी,
दिमाग की बहुत तेज, छोटी थी पर बहुत तेज थी। तो बीरबल ने उसके आगे जो अपनी समस्या रखी, और बेटे ये बात है। तो वो इतना तो समझती थी कि गाय भैंस का फर्क उसको पता था। तो वो बोली अच्छा बस इतनी सी समस्या। तो बीरबल के एक अंदर अंदर जो मन में खुशी सी हुई, जिस बात को लेके मेरे को नींद नहीं आ रही, तो उसकी छोटी सी बच्ची कह रही बस इतनी सी समस्या। उन्होंने बोली ऐसे कर दूंगी मैं उसका हल, समस्या का हल मैं ऐसे कर दूंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा कैसे। तो वो गई, रात का समय था, सब सो रहे थे। तो भी जहाँ अकबर का महल था, वहाँ उसके साथ में एक तालाब सा था। वो जो छोटी बच्ची थी उसने भी अपना कुछ दिमाग लगाया। वो जो है ना घर के जितने भी मैले कपड़े थे वो सबको बांध के एक गठड़ी में, और महल के साथ जहाँ राजा का कमरा था पिछवाड़े की तरफ, पीछे की तरफ, वहाँ गई। और वहाँ जो है रात के टाइम में, जैसे रात के टाइम में तो सब कुछ सुनसान हो जाता, आप एक सुई भी डालोगे घर में तो वो भी सुनेगी अगर कोई जागेगा तो, क्योंकि रात को तो वैसे भी सभी सोते रहते हैं। पर रात को जो है भाई आवाज़ थोड़ी सी गूंजती है ज़्यादा, सुनसान सा सब सो जाते हैं तो सुनसान हो जाता है बिल्कुल। तो वो गई और वहाँ जो है जाके उस तालाब पे, और जोर जोर से ऐसे ऐसे करके थपकी से, थपकी वो लकड़ी जो रहती है कपड़े धोने की, उससे जो है खूब जोर जोर के ऐसे कपड़ों को पीट रही है, ऐसे 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 करके कपड़ों को पीट रही है। तो राजा साहब की जो है भाई, राजा के कमरे के पीछे था महल। तो बहुत जोर जोर की आवाज़ आई तो भाई राजा साहब की आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो बहुत ध्यान करने के बाद उनको ये लगा कि हाँ आवाज़ तो मेरे पीछे कमरे से ही आ रही है, किस चीज़ की आ रही है। तो भाई उन्होंने अपने जंगले से झाँक के देखा, तो देखा तो भाई एक छोटी सी बच्ची और रात के समय में कपड़े धो रही है। तो राजा साहब उठे और भाई अपने सैनिक को आवाज़ दी कि जाओ, ये चाहे कोई भी हो इसको पूछ के, इससे पूछो इस टाइम कपड़े धोने का क्या तर्क हुआ, जो इस टाइम वो कपड़े धो रही है। तो सैन्य उसको, और वो चाहे कोई भी हो उसको मेरे सामने हाजिर करो। तो भाई सिपाही गए उसके पास और भाई उसको उससे बात करिए, बेटी आपको जो है भाई राजा साहब बुला रहे हैं, आप चलो अंदर। तो वो बोली नहीं मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मेरे को अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो राजा भाई सिपाही ना के राजा साहब तक बताइए कि नहीं आ रही, वो छोटी बच्ची है जिद कर रही है, मैं नहीं आऊँगी, राजा साहब आएंगे मेरे पास। जब वो नहीं मानी और कपड़े धोती रहती तेज आवाज़ से, तो जब राजा साहब उसके पास गए और उससे अभी आराम से बात करी तो बोली बेटी आप इस टाइम कपड़े क्यों धो रही हो। तो वो न बोली मैं इसलिए कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरी माँ गई मेरे मामा के, मेरी माँ गई मेरे मामा के, और मेरे मेरे जो पिताजी है उनके लड़का हुआ है, क्या समझे। मेरी माँ गई मामा के और मेरे पिताजी का लड़का हुआ है। तो राजा साहब बोले आपके पिताजी का लड़का हुआ है, आपके पिताजी का लड़का कैसे हुआ। भाई देखो उसकी माँ तो मामा के गई और आपके पिताजी का लड़का होया, लेकिन ऐसे भी कहीं होता है क्या, आदमी के भी कोई बच्चा होता है क्या। तो वो लड़की बोली क्यों राजा साहब, जब बैल दूध दे सकता है, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी के लड़का क्यों नहीं हो सकता। भाई इतनी बात थी और भाई अकबर के तो कान खड़े हो गए। तो वो बोले बेटा आपको, आप किसकी बेटी हो। तो वो बोली मैं बीरबल की बेटी हूँ। तो भाई राजा साहब का तो आ गई सारी बात समझ में, उनकी जो बात थी उसका जवाब उनको मिल गया। अब जब बैल दूध, जब आदमी के बच्चा नहीं हो सकता तो बैल दूध कैसे दे सकता है। तो भाई राजा साहब तो समझ गए अपनी सारी, वो कहा हाँ भाई बीरबल की बेटी हो सकती है ये। तो भाई दरबार में भाई राजा साहब अगले दिन गए, अकबर राजा गए दरबार में और उनको भाई सारी बात बताई। तो भाई इस तरह जो है देखो, बीरबल के लिए भी वो बड़ी समस्या थी, बैल का दूध कहाँ से लाऊं, और उसकी बेटी ने जो उसकी समस्या मिनटों में हल कर दी। तो देखो छोटे बच्चे भी जो अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान या अच्छे विचार या कोई अच्छी शिक्षा हमें छोटे बच्चे भी दे सकते हैं। जैसे बीरबल की छोटी सी बच्ची ने उस बीरबल को नींद नहीं आ रही थी और उसकी बेटी ने मिनटों में उसकी समस्या सुलझा दी। और आज के बच्चे तो वैसे भी बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, जो हमें कुछ नहीं आता उनको सब कुछ आता आज के टाइम में। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भाई आजकल जो है ना, आज के जो बच्चे हैं ना वो घर तक ही सीमित रह गए, घर में उगलो घर में छिप लो। जो पुराना टाइम था बच्चे खेलते थे एक दूसरे के साथ भाई, तो उसमें थोड़ा बच्चे के जो दिमाग बहुत तेज होता था,
और आजकल जो बच्चा अपने घर घर का रह गया है बस, क्योंकि कोई निकलने ही नहीं देता बाहर। तो बच्चों में जब बच्चा खेलता था तो वो कुछ ना कुछ सीख के अपने घर में ही बढ़ता था। और आज के बच्चे आज सब मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। मैं भी पूरा दिन मोबाइल में रहती हूँ अगर कहीं बाहर ना जाना हो तो। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।